अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में बनेंगे 3 नए विभाग। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत 3 नए विभाग बिहार में बनाए जाएंगे। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बनेगा, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग बनेगा और इसके साथ ही नागर विमानन विभाग बनाने का फैसला भी लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अब यह फैसला लिया गया है कि 3 नए विभाग बनेंगे। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग बनेगा, उच्च शिक्षा कौशल विकास विभाग भी बनाया जाएगा और नागर विमानन विभाग बनाने का फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो नई सरकार के कई बड़े फैसले और पटना में यह बड़ा फैसला लिया गया है। और शैलेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 3 नए विभाग बनाने का फैसला लिया है, कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए, सरकार के गठन के बाद एक बड़ा निर्णय माना जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि 3 नए विभाग बनाने की आज मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। और खास करके ये घोषणा इसलिए हुई है क्योंकि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरियां देनी है। इसके लिए सरकार ने 3 विभाग बनाए हैं। युवाओं को कौशल मिले, उच्च शिक्षा मिले और साथ ही साथ बिहार में कई बिहार के जिलों में हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में तेजी आए, इसको लेकर के भी विभाग का निर्माण किया जाएगा। इस बात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुद सोशल मीडिया के जरिए भी जानकारी दी है। तो एक बड़ा निर्णय है, खास करके बिहार में, चूंकि सरकार ने कई वादे किए हैं लोगों के साथ और उन वादों को पूरा करना है समय के अंदर। तो लिहाजा इसके लिए इन तीनों विभाग भी काफी महत्वपूर्ण है जो सरकार ने निर्णय लिए हैं। जी चलिए, इस खबर पर नजर बनाकर रखेगा शैलेंद्र, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने और पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है कब ये तय करते हैं और कब ये पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं। निशांत कुमार ही इसका फैसला ले सकते हैं। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और देखिए, निशांत कुमार को लेकर के ये बड़ा बयान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जाती रही हैं और जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को पार्टी संभालनी चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। और अब इससे जुड़ा सवाल जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए हैं। सब लोगों की ये इच्छा है कि निशांत पार्टी के लिए काम करें। निशांत को लेकिन ये पूरा फैसला लेना है कि वो कब पार्टी के लिए काम करेंगे, कब पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये सब कुछ निशांत कुमार ही फैसला ले सकते हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उनके साथ सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। पटना एयरपोर्ट पर दोनों एक साथ नजर आए थे और इसी वक्त सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा और जब उनसे पूछा गया कि निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे तो उन्होंने जवाब दिया है। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। और देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक पत्र है। नीतीश कुमार को इस पत्र के जरिए बधाई दी गई है। 10वीं बार सीएम बनने पर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई। नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बधाई दी गई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ये पत्र लिखकर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। आपको बता दें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन एक अग्रणी वैश्विक संस्था है जो असाधारण विश्व रिकॉर्ड और उल्लेखनीय समावेशनों को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए समर्पित है।
ये संस्था दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और योगदानों का सम्मान करता है। और उसी संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बधाई दी गई है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार सीएम बने हैं और उनका ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से नीतीश कुमार को यह पत्र लिखा गया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उस लेटर की तस्वीर है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं जिसने कुछ असाधारण काम किया हो, कुछ नए रिकॉर्ड बनाए हों। और क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 10वीं बार सीएम बने हैं तो उन्हें बधाई दी गई है। इस रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जाना बिहार के करोड़ों बिहारियों के भावनाओं की अभिव्यक्ति है और ये गर्व और उल्लास का अवसर है कि हमारे नेता के अद्भुत समर्पण, उनकी योग्यता, उनके प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित संस्था, उन्होंने ये सम्मान बिहार को बख्शा है। देश के इतिहास में अब पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ लेकर नया कीर्तिमान बनाया है। यह उपलब्धि बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा, स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार को तेज विकास की ओर ले जा रहे हैं। हम इस मान्यता के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार प्रकट करते हैं। बधाई तो ठीक है, बधाई तो हम लोग भी सब लोग दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की भलाई के लिए अब काम करें, जो वादा किया गया है उसे पूरा करें, बिहार को बीमारू राज्य से ऊपर ले जाएं और बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाएं देश में, बिहार का विकास हो, यही हम लोग भी चाहते हैं। सब जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी और रोजगार जी क्या कहिए? नहीं, हमने भी पहले 20 लाख का वादा किया था, नौकरी रोजगार 50 लाख की है, इस बार भी वादा करेंगे, पूरा करेंगे पापा। तो देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ये बधाई दी गई है और ऐसे में उनके बेटे निशांत कुमार ने भी कहा है कि जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता की वजह से ही ये उनके पिताजी ने कीर्तिमान भी स्थापित किया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबरें करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पर वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड ने बधाई दी है और इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है। ये देश में पहला रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खुशहाल बिहार होगा। बीते हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बनना इसी देश में पहला ही हमको लगता है कि रिकॉर्ड है। और नीतीश कुमार जी की जो क्षमता है, उनकी जो निष्ठा है, पूरी निष्ठा और योजना के साथ उन्होंने काम किया है और उसी का प्रतिफल है कि बिहार गति दे करके आगे बढ़ रहा है विकास की तरफ और गति पकड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और खुशहाल बिहार होगा। खुशहाल बिहार है और आगे भी होगा। 5 दिवसीय बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। दोनों सदन की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सदन के अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सदन में राजनीतिक तल्खियां पूरे सप्ताह हावी रही। सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति।
सदन में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने तेजस्वी की चुप्पी को एक रणनीतिक राजनीतिक कदम बताया। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी के सदन में न आने को जन जन के मुद्दों से भागने की राजनीति बताया। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष जनता की समस्याओं पर बोलने से बच रहा है और अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहा है। वहीं सत्र के समापन पर नीतीश कुमार ने विधायकों का अभिवादन किया। कुल मिलाकर आज लगातार 5 दिनों तक सदन चला और अंत में हमने सबों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, डिप्टी सीएम, सभी माननीय मंत्री, सभी माननीय सदस्य, सबको हमने धन्यवाद दिया। 7 सदन का हो तो इतिहास नया बनेगा, यह समृद्ध बिहार अपना कीर्तिमान नया गढ़ेगा। कर्मभूमि है निखिल महितल, जब तक नर की काया, तब तक है जीवन के कण में अपना कर्तव्य समाया। इसके उपरांत बिहार विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक दिखी। विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव के गायब होने का सवाल पूछा। पारित होने के साथ समाप्त हुआ और नए जो हमारे नौजवान और नए जो विधायक आए थे वो काफी उत्साहित दिखे और इस सदन ने उसका स्वागत किया, हम लोगों ने स्वागत किया। वो नई एक समझिए कि एक नई पीढ़ी का रिप्लेनिशमेंट हो रहा है विधानसभा में। स्पष्ट रूप से कहा है कि सप्लीमेंट्री बजट लाने की क्या आवश्यकता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा है और बजट बना था, उसका खर्च भी नहीं हुआ है, तो फिर ये बजट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो गोल मटोल सरकार जवाब देती है। बिहार ने जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, वो सभी सदन लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर में उपस्थित थे और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ा रहे थे। जनता के विश्वास पर अपनी दायित्व को निभा रहे थे और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं, वो सदन से गायब थे। बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक दिखी। विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए, वहीं तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर भी सवाल पूछा गया और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के सत्र से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर सियासत अब और गर्माती भी जारी है। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए। वहीं सत्ता पक्ष के आरोपों पर आरजेडी ने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। सत्ता पक्ष को ये देखना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं, उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। जनादेश का वज्र टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं, लोकेशन क्या है? आप बजट की बात कीजिए आज जो हो रही है और मोबाइल नीचे करो भाई, सभी विधायक पूरी तरह तैनात। कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। हमने तो आपको बताया, तो आपने ही बताया कि यूरोप गए हुए हैं। अब जहां से यूरोप से घेरेंगे, पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका काम क्या है। सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो काम है हम करेंगे, सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो इधर उधर ताक झांक ना करें। वो तो आवेदन देके यहाँ से गए हुए थे, वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उनका जरूरी काम था, वो तो बोले थे, हम लोग से बात हुई थी, वो बाहर गए हुए हैं। अब वो गायब हो गए हो, अब वो गायब हो ही गए, मतलब सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कहिए कि 25 पहुंच गया था तो लीडर अपोजिशन का अभी भी उनको एलओपी का मिल रहा है। तो वैसे वो गायब तो तारीख पहले ही कर चुके थे गायब होने की, उस पर चर्च की बात नहीं है। लेकिन
तेजस्वी यादव के सदन से गायब होने के सवाल पर बीजेपी के तरफ से भी हमला किया जा रहा है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर दूसरे को मौका देना चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी पर्यटन के लिए निकल गए हैं पूरे परिवार के साथ, और लाखों राजद के कार्यकर्ताओं को यतीम करके, उनके विधायकों को यतीम करके, और राघोपुर की जनता आज इतनी दुखी होगी कि किसको चुनाव जिता, जिसको लोकतंत्र से मतलब नहीं है वो अपने परिवार के लिए जीता है। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में मौजूद नहीं होने पर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि उन्हें अपने धर्म से और देश से मतलब नहीं है, पश्चिमी सभ्यता पर ज्यादा यकीन करते हैं। क्रिसमस नजदीक है, क्रिसमस की तैयारी को लेकर शायद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर गए होंगे। यादव जी को बिहार के जनता ने जो जनादेश दिया था, लग रहा है उस जनादेश के नारुष्ट है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बजट बिहार विधानसभा में आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जनहित में उनको रहता और बिहार के हित में थोड़ा सोच होता तो विधानसभा के सदन में रहते और 2 दिनों के बाद भी 6 तारीख के बाद भी कहीं जा सकते। लग रहा है तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए होंगे। जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जो सदन में रख सके। सांसद दिलेश्वर कामैत ने तंज कसते हुए कहा कि अब क्रिसमस मनाने चले गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होती थी, लेकिन अब उनके लिए दुनिया बदल गई है। आने वाले समय में उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। नकार दिया है और उसका कोई एक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई उसके पास में मुद्दा ही नहीं है जो सदन में रखे। आज तक ऐसा देखा नहीं गया है जो सदन की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। यह पहली बार है जैसा देखा गया है। इस तरह के वो तो नेता के लायक नहीं है, जनता उसको नकार दी है और नकार देगी सौदा के लिए। वो तो क्रिसमस मनाने गए हैं, पहले उनके घर में छठ पूजा होता था, छठ मनाते थे, आज वो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। तो दुनिया उनके लिए बदल गई है, वो जानती है जो जनता उनको नकार दी है और भविष्य में भी उनका जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए भागे फिरे रहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। आज आरजेडी के लोग हताश निराश हैं, उनको ढांढस बनाने के लिए आरजेडी परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता है। क्रिसमस ईस्टर पर जाएं, लेकिन जो बिहारी त्योहार है उसका भी सम्मान करें। इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है। क्रिसमस ज्यादा मना रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले छठ होता था, छठ से दूर, और छठ को लेकर प्रधानमंत्री पर कमेंट करना उनके और महागठबंधन के नेताओं की आदत हो गई है। और ऐसे भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पे हैं। राहुल गांधी जैसे कोलंबिया, मलेशिया घूम रहे थे, आज राजद के लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, इतनी बुरी हार हुई है। तो उसका ढाढ़स बनाने के लिए राजद परिवार की चिंता नहीं है, बस क्रिसमस की चिंता बहुत है। नेता प्रतिपक्ष हो या सदन के नेता हो, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान होना चाहिए सदन में, उसमें भी वो नदारद रहे। जहाँ कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता रहे, जहाँ सुशील मोदी विपक्ष के नेता रहे, जहाँ बड़े बड़े लोग विपक्ष में रहे, उन्होंने उच्च आदर्श स्थापित किया था और असेंबली के प्रति गंभीरता दिखाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है, तो चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के नेता गलती से बन गए, उसको भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को टूर और ट्विटर से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं, इसलिए बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। बिहार विधानसभा का सत्र छोड़कर यूरोप घूम रहे हैं, समझ जाइए उनकी क्या स्थिति है। विदेश में घूम रहे हैं तो कितना सरकार के प्रति संवेदनशील है, ये जनता के प्रति कितना संवेदनशील है, जनता के कामों के प्रति उनके कितना रुचि लेते हैं। देखिए, हमको कहने में जरा भी कोई संकोच नहीं, न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं, राजनीतिक से और ज़्यादा विशेष मतलब। ठीक, थैंक यू। तेजस्वी यादव सदन में नहीं होने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण सत्र भी है और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। देश में पहली घटना देख रहा हूं, अपने दायित्व का निर्वहन नेता प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सत्र भी है और नेता प्रतिपक्ष गायब रहे, देश में मैं पहली घटना देख रहा हूँ। अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता इसको बहुत बारीकी से देख रही है। शायद अगली बार प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी जनता इनको मैंडेट नहीं देगी, ऐसा मुझे लगता है। और अब करते हैं अगली खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पहचान पत्र के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हवाई अड्डा थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति केंद्रीय जांच एजेंसी का पहचान पत्र लेकर घूम रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने पटना एयरपोर्ट पर पूछताछ के क्रम में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पास से फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी का पहचान पत्र बरामद किया है। साथ ही एक मोटरसाइकिल जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी का लोगो लगाया गया था, उसे भी जब्त किया गया। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। से पूछताछ की गई तो इस क्रम में उनके पास से फेक केंद्रीय एजेंसी की आईडी प्राप्त हुई। इसके अलावा उनके पास से एक मोटरसाइकिल मिली जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी की लोगो को लगा रखा था। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई जिसमें कार सवार 12 लोग जख्मी हो गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी 4 लेन की घटना बताई जा रही है। एक ही परिवार के 11 लोग जख्मी हो गए हैं। ड्राइवर को भी गंभीर चोट आई है। घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। श्राद्ध कर्म के बाद पहलेजा जा रहे थे सभी। 4 लेन पर गलत दिशा में खड़ी स्कूल बस से टक्कर हो गई। हथौड़ी थाना क्षेत्र के कोठिया गांव के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। ठोकर लगा गाड़ी में, ड्राइवर भी चला गया। हम लोग उसी में से निकले हैं, कैसा भी लोग से जुट गया है, सबको निकाला है। इसमें 11 घायल है। हम अभी बच्चे में चोट हमको भी है। आप भी गाड़ी में थे? हम भी गाड़ी में हैं। हम लोग को मालूम हुआ कि ऐसे स्टैंड कर गए हैं, तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में आए हैं देखने इन लोग को। लमसम 10-11 आदमी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।